बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमने लॉ ऑफ साइन पढ़ा, लॉ ऑफ टेंजेंट पढ़ा और फिर उनको यूज करते हुए ट्रायंगल को सॉल्व किया। आज हम इंशाल्लाह लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ेंगे, उसको प्रूव करेंगे और लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करते हुए हम ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कोसाइन है इन एनी ट्रायंगल ABC, आपके पास कोई भी ट्रायंगल है ABC, उसमें a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो मैं ये वाला करूँगा। देखिए स्टूडेंट, अगर a स्क्वायर है तो बाकी दो साइड्स यानी b स्क्वायर और c स्क्वायर दूसरी तरफ ऐड होंगे, फिर -2 के साथ वो दोनों b और c आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इस a का एंगल आ जाएगा अल्फा। जब b स्क्वायर होगा तो इधर आएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ac और b की वजह से यहाँ पे cos बीटा। इसी तरह जब c स्क्वायर होगा दूसरी तरफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होंगे, -2 के साथ ये और b मल्टीप्लाई होंगे और c का एंगल आ जाएगा cos गैमा। मैं फर्स्ट वन प्रूव करूंगा, इसी तरह आप दूसरे और तीसरे को प्रूव करेंगे। जी स्टूडेंट, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC। हमने ये एक ट्रायंगल ABC फर्स्ट लिया with vertex A as origin। अब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इस तरफ तो x डैश एक्सिस होगा और ये y एक्सिस। Consider triangle ABC with vertex A as origin। हमने एक ट्रायंगल ABC फर्स्ट की जिसका वर्टेक्स A जो है वो ओरिजिन है। जब A वाला प्रूव करना है तो वर्टेक्स A ओरिजिन होगा, जब B वाला प्रूव करेंगे तो वर्टेक्स B ओरिजिन होगा, जब C वाला प्रूव करेंगे तो वर्टेक्स C ओरिजिन होगा। अब A को हमने ओरिजिन रखा, B C हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने B को इधर रखा, C को इधर, आप B को इधर, C को इधर रख सकते हैं। जी स्टूडेंट, जब A को वर्टेक्स ओरिजिन मैंने कहा तो हम जानते हैं कि ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होते हैं, तो ये बन जाएगा पॉइंट A 0 0। अब A के लिए एंगल आएगा अल्फा, A के सामने साइड आएगी स्मॉल a, B के सामने साइड आएगी स्मॉल b और C के सामने स्मॉल c। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ कोसाइन में वो ये हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं B और C के। अगर ये हम फाइंड आउट कर लें उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रह जाएगा जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखें अब ये पॉइंट है x और y, ये भी पॉइंट है x और y। तो यहाँ पे जो x है असल में ये, अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि ये x y है, ये x है और ये y है, तो y तो हमारी ये बिल्कुल इजी है। हम जानते हैं कि x एक्सिस पे y 0 होगा, x एक्सिस पे y 0 होगा। अब हमें x लिखना है। x क्या लिखना है? ये जो हमारा डिस्टेंस है ये वाला, ये x है, तो ये कितना है? c है। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट c हो जाएगा और x एक्सिस पे चूंकि y 0 होता है और y की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये पॉइंट बन जाएगा कि हमारा x जो है वो c है और y जो है वो 0 है। इसी तरह ये जो हमने लिखा, ये भी अगर मैं यहाँ पे x y कर दूं, ये भी हमारे पास x और y है, यानी ये x है और ये y है। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, x के इक्वल है और y के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ ऐसे, तो ये स्टूडेंट हमारे पास x होगा और ये हमारे पास y है। तो ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल
एंगल अल्फा के सामने y परपेंडिकुलर होगा, तिरछी लाइन हाइपोटेन्यूज होगी और x हमारे पास बेस होगा। अब जब मैं बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करूंगा, x ओवर b करूंगा, ये बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये इक्वल होगा cos अल्फा के, ऐसे x की वैल्यू निकल आएगी b cos अल्फा। इसी तरह जब मैं y ओवर b करूंगा, y ओवर b, तो ये आएगा sin अल्फा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा sin अल्फा। तो y की वैल्यू आ जाएगी b sin अल्फा। तो ये x और y की जगह पे अगर इसकी वैल्यूज लगा दें तो ये हमारे पास बन जाएगा b cos अल्फा और b sin अल्फा। अब हमें फाइंड करना है BC, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो आपने ये पढ़ा है कि अगर एक हमारे पास पॉइंट हो x1 y1, चैप्टर नंबर 10 उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो इक्वल होगा x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर, x1 माइनस x2 उसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 उसका स्क्वायर, उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब हम जब ये BC फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, तो स्टूडेंट x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसका स्क्वायर और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। बनेगा b का अल्फा माइनस c उसका स्क्वायर और b sin अल्फा माइनस 0 उसका स्क्वायर। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स है ना b और c की मैंने अलग करके लिख दिया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर c0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर b cos अल्फा b sin अल्फा। अब जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे b और c के दरमियान, b का अल्फा माइनस c उसका स्क्वायर प्लस b sin अल्फा माइनस 0 उसका स्क्वायर और उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब BC किसके इक्वल है? BC इक्वल है a के, तो BC की जगह हम लिखेंगे a। ये स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, पहले इसका स्क्वायर आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस इसका स्क्वायर आएगा c स्क्वायर माइनस 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे bc cos अल्फा और इधर इसका जब स्क्वायर लेंगे वो आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में कॉमन है b स्क्वायर, जब b स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा। तो ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है? 1 के। वी नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा भी 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा भी 1। एंगल सेम हो और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर आ रहे हैं तो वो इक्वल टू 1 होगा। इसकी जगह पे आ गया 1, ये प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, जब इस तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये इधर कैंसिल आउट, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। जी स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 12.6 सारे क्वेश्चन के जैसे हैं, सिर्फ फार्मूले में हमें वैल्यूज लगानी है। तो मैंने इसका फोर्थ क्वेश्चन लिखा, a b और c गिवन है, हमें चूंकि ट्रायंगल को सॉल्व करना है तो हमें अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे साइड्स गिवन है, इसका मतलब है हम फाइंड करेंगे एंगल्स। वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये मैंने प्रूव किया है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। माइनस 2bc cos अल्फा इधर आके बन जाएगा 2bc cos अल्फा और a स्क्वायर दूसरी तरफ जाके बन जाएगा माइनस a स्क्वायर। ये 2bc इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम bca की जगह पे वैल्यूज लगाएंगे। b किसके इक्वल है 56.31, b की जगह पे आएगा 56.31 और ऊपर है स्क्वायर तो 56.31 का स्क्वायर।
प्लस सी की जगह पे आएगा 40.27 उसका स्क्वायर, और ए की जगह पे आएगा 31.9 उसका स्क्वायर। नीचे बी की जगह पे आएगा फिर 2 इंटू 56.31 और सी की जगह पे 40.27। ये सारा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास 3774.879 आएगा। इनको आपस में जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे तो वो 0.8323 आएगा। अब ये cos दूसरी तरफ जाके cos इनवर्स बनेगा, तो cos इनवर्स जब इसका लेंगे वो आएगा 33.6643 डिग्री। अब स्टूडेंट जो बी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। बिल्कुल इसी तरह माइनस 2ac cos बीटा दूसरी तरफ जाके प्लस 2ac cos बीटा और बी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस बी स्क्वायर। 2ac इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लगाएंगे a का स्क्वायर, a किसके इक्वल है 31.9 उसका स्क्वायर, c किसके इक्वल है 40.27 c की जगह पे उसका स्क्वायर, b किसके इक्वल है 56.31 उसका स्क्वायर, फिर 2 a की जगह पे 31.9 और c की जगह पे 40.27 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर किया तो वो माइनस 531.5332 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.2069, तो cos इधर जाके बनेगा cos इनवर्स 0.2069, जब cos इनवर्स ये करेंगे तो आ जाएगा 101.9407 डिग्री। दो एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। तीसरा हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अब हमने गैमा फाइंड करना है, बीटा इधर जाके माइनस बीटा, अल्फा इधर जाके माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह पे 33.6443 डिग्री और बीटा की जगह पे 101.9407 डिग्री। जब इसमें से ये दोनों एंगल्स माइनस करेंगे तो गैमा इक्वल टू 44.395 डिग्री। ये स्टूडेंट्स अगर आप एक्सरसाइज पे गौर करेंगे तो पहले 5 क्वेश्चंस तीनों साइड्स दी हुई हैं और तीनों एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। बिल्कुल इस फार्मूले में वैल्यू चेंज होगी, बाकी ये फार्मूले बिल्कुल जो है वो एज इट इज रहेंगे, तो आप कैलकुलेटर की मदद से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट साइड, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड। याद रखें फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो साइड बड़ी होती है उसका एंगल भी बड़ा होगा, जो साइड छोटी होती है उसका एंगल भी छोटा होगा। तो वहां पे आपने सिर्फ एक एंगल फाइंड करना है। बड़ा पूछ रखा है तो बड़ी साइड का होगा, छोटा पूछ रखा है तो छोटी साइड वाला एंगल होगा। तो आप ये सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका